बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 436 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होती हैं जो कि सादा मगर कारआमद होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 436 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 3171। मैं उससे ये सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा। मैं उससे ये सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा। आई विल नॉट आस्क हिम दिस क्वेश्चन अगेन। आई विल नॉट आस्क हिम दिस क्वेश्चन अगेन। मैं उससे ये सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा। व्यूवर्स, एक सिंपल सा जो है वो टिप जो है वो इंग्लिश की मैं आपको देना चाहूँगा। किसी चीज़ को बेसिक से, सब्र से, रेगुलरिटी से जब आप चीज़ को सीखेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो चीज़ एक वक्त है आ जाएगा। जो आप जो है क्या कहते हैं कि जी, हम ये कहते हैं कि जी ये सब्जेक्ट पढ़ लें, फ़लाँ चीज़ कर लें, तो आ जाएगा जल्दी। किसी चीज़ को सीखना हो, सिंपल जो है ना वो 100 कुलियों का एक कुलिया, कि किसी चीज़ को सब्र से, रेगुलरिटी से और पूरी दिल जान से जब आप करते हैं तो वो चीज़ आ ही जाती है। तो यहाँ पे जी, मैं उससे ये सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा। आई विल नॉट आस्क हिम दिस क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 2। मैंने आपके दोस्त को सड़क के साथ साथ चलते हुए देखा। मैंने आपके दोस्त को सड़क के साथ साथ चलते हुए देखा, यानी मैंने आपके दोस्त को देखा तो वो सड़क के किनारे, यानी सड़क के साथ साथ, जिसे हम कहते हैं अलांग, तो वो सड़क के साथ साथ चलते हुए देखा। आई सा योर फ्रेंड वॉकिंग अलांग द रोड। आई सा योर फ्रेंड वॉकिंग अलांग द रोड। मैंने आपके दोस्त को सड़क के साथ साथ चलते देखा। व्यूवर्स, इस सेंटेंस का ये भी मतलब है कि कहाँ तक वो गया मैंने नहीं, मैंने सिर्फ उसको, एक मैं गुज़र रहा था और वहाँ गुज़रते हुए मैंने देखा कि आपका दोस्त सड़क के साथ साथ चल रहा था, तो मैंने वो बात आपको बताई। आगे कहाँ गया कहाँ नहीं गया इस सेंटेंस में कोई जिक्र नहीं है कि, लेकिन इंग्लिश में ये भी हो सकता है कि आप एक चीज़ की कंप्लीशन का भी बता सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये है जी कि मैंने आपके दोस्त को सड़क के साथ साथ चलते हुए देखा। आई सा योर फ्रेंड वॉकिंग अलोंग द रोड। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 3। मैं उससे बहुत बुनियादी सवालात पूछूंगा। आई विल आस्क हिम वेरी बेसिक क्वेश्चंस। आई विल आस्क हिम वेरी बेसिक क्वेश्चंस। मैं उससे बहुत बुनियादी सवाल या सवालात पूछूंगा। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 4। आप रोज़ाना कितने घंटे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं? आप कितने घंटे, आप रोज़ाना कितने घंटे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं? व्यूवर्स, जब इस तरह के सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो पहले उर्दू में ही उसके स्ट्रक्चर को देख लें कि भाई कितने घंटे हफ्ते में या दिन में या महीने में, तो फिर रोज़ाना। पहले रोज़ाना के हिसाब से, घंटे के हिसाब से बात हो रही है, यानी घंटे जो है वो रोज़ाना के हिसाब से। हाउ मैनी आवर्स, हाउ मैनी आवर्स अ डे डू यू स्टडी इंग्लिश। अगर ये होता कि आप महीने में कितने, आप महीने में कितने घंटे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, तो हाउ मैनी आवर्स अ मंथ डू यू स्टडी इंग्लिश। या आप महीने में कितने दिन इंग्लिश पढ़ते हैं, तो महीना पहले आया। हाउ मैनी मंथ, हाउ मैनी डेज अ मंथ डू यू स्टडी इंग्लिश। तो ये स्ट्रक्चर जब आपके सामने होंगे तो आप बड़ी इजीली फ़िक्रे बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा उन बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से, उन व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने इंग्लिश सीखनी है तो खुद लिखें, खुद उसको ट्रांसलेट करें,
जो चीज़ खुद लिख के खुद ट्रांसलेट करके आपको समझ आएगी वो, क्योंकि जब सपोज़ मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप यही चीज़ जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसके मुताबिक आप करेंगे, हाउ मैनी डेज अ मंथ डू यू स्टडी इंग्लिश, या हाउ मैनी आवर्स अ वीक डू यू स्टडी इंग्लिश, तो इस तरह की जब आप बनाएंगे तो डिफरेंट किस्म के उसमें तब्दीली करके बनाएंगे, तो फिर आपको वो सात सात चीज़ें समझ आती जाएंगी। एक तब्दीली करेंगे 10 तब्दीलियाँ आपके जहन में आएंगी। तो यहाँ पे जी, हाउ मैनी आवर्स अ डे डू यू स्टडी इंग्लिश। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 5, आपको इम्तिहान पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। अब देखिए इस सेंटेंस में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को आप अपनी मजबूती, आप अपनी कामयाबी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले देखें कि ये जो फ़िक्रा है किसी को नसीहत करने के लिए है। किस को नसीहत करने के लिए? किसी स्टूडेंट को नसीहत करने के लिए, यानी किसी अगर इसी से आप ये कर लें कि आपको कारोबार में कामयाब होने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए, तो ये कारोबारी बंदे के लिए हो गया। आपको मंजिल पे पहुंचने के लिए वक्त पे निकलना चाहिए, या वक्त आपको मंजिल पे पहुंचने के लिए, मंजिल हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। तो किसी एक फ़िक्रे को उसकी मजबूती पकड़ें कि भाई इस फ़िक्रे से मैं क्या बना सकता हूँ। नसीहत कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स को नसीहत कर सकता हूँ, किसी कारोबारी बंदे को नसीहत कर सकता हूँ, किसी बड़े को नसीहत कर सकता हूँ, किसी छोटे को नसीहत कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं इम्तिहान पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए, कमाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए, फ़लाँ काम के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। तो जितनी आप जो है ये एक सेंटेंस को जैसे कहते हैं ना कि बाल की खाल उतारना, इसी तरीके से जब आप इन चीज़ों के अंदर घुसेंगे तो वो समझ आपको तब आएगी। 100 वीडियो देखने से एक वीडियो देखेंगे, लेकिन वो वाला देखें जिसने आपके ख़यालात को यकजा करना है। तो फिर एक वक्त आएगा कि फिर आप उन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप देख सकेंगे, लेकिन पहले अपने आप में वो मेचोरिटी लाएं कि जो चीज़ आपको एक चीज़ करें तो 10 चीज़ें आपके सामने आएँ। आपको इम्तिहान पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू पास एग्ज़ाम। पहले आस्ता पढ़ें, यू शुड वर्क हार्ड टू पास एग्ज़ाम, थोड़ा सा और तेज़ी से पढ़ें, यू शुड वर्क हार्ड टू पास एग्ज़ाम, फिर एक फ्लुएंसी बार बार आ जाएगी, यू शुड वर्क हार्ड टू पास एग्ज़ाम, यू शुड वर्क हार्ड टू पास एग्ज़ाम। और फिर इस तरह के फ़िक्रे बनाएं, उनको डायरी में लिखें, उनको महफूज रखें और उनको बार बार प्रैक्टिस करवाएं। अपने घर वालों के साथ जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि पहले थोड़ा सा होता था कि जी एक बंदे को नहीं आती, लेकिन अब जो कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको ऑनलाइन काम करना है, आपको यूट्यूब पे काम करना है, आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, आपको कहीं पे पढ़ाना है, जॉब करनी है, कहीं पे भी करना है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वो यानी रिक्वायरमेंट्स में बड़ी रिक्वायरमेंट्स है कि आपको इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए। चाहे आपने मुकाबले का इम्तिहान देना है, चाहे आपने किसी भी इम्तिहान में बैठना है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर आपने किसी तरह का भी इम्तिहान नहीं देना तो फिर आपको इंग्लिश और अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि आपने फिर एक बहुत बड़े कम्युनिटी से मुकाबला करके आपने आपको मनवाना है। एक तो यह ना जी इम्तिहान दिया पास हो गए तो अब मेहनत आए, अब जो है वो क्या कहते हैं थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गई है। लेकिन जब आपने कोई इम्तिहान नहीं देना, किसी तरह की कोई आगे पीछे से सोर्स नहीं, तो फिर आपकी इंग्लिश को ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, ऐसी कमाल की इंग्लिश होनी चाहिए कि बंदे कहेंगे यार उस बंदे के साथ जो है ना वो हमने उससे इंग्लिश पढ़नी है। आपको इम्तिहान पास करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। आज वैसे वीडियो जो है ना वो इंग्लिश की बजाय ज़्यादा जो है ना वो नसीहत पे ओरिएंटेड हो गया है। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 6, आपके भाई ने मुझे ये काम करने को कहा है। भाई आपको ये काम करने के लिए किसने कहा है? आपके भाई ने मुझे ये काम करने को कहा है, मेरी मामा ने मुझे खाना बनाने को कहा है, मेरे बाबा ने मुझे ये सब्ज़ी लाने को कहा है। यानी किसी ने आपको कोई काम कहा है तो आप उसके मतलब अब ये फ़िक्रे की अपनी स्ट्रेंथ बनाएं
कि इस फ़िक्रे से कम अज़ कम, बल्कि मैं कहूँगा कि जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस तरह के फ़िक्रे को चेंज करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बनाएं। आपके भाई ने मुझे ये काम करने को कहा है, योर ब्रदर हैज़ आस्क्ड मी टू डू दिस वर्क। आस्क इसलिए हमने लगाया है क्योंकि आस्क में हमने किसी से कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि भाई तुम्हें किसने ये काम करने को कहा है, तो बताने के लिए भी कि भाई आपके भाई ने मुझे काम करने को बोला है, योर ब्रदर हैज़ आस्क्ड मी टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 7। वो मुझसे नाराज़ होने ही वाला था। वो स्कूल जाने ही वाला था, गाड़ी आने ही वाली थी, मैं बोलने ही वाला था। यानी कोई काम जो आप करने ही वाले थे उसके मतलब जब आप बताएंगे तो ही वाज अबाउट टू गेट एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज़ होने ही वाला था। वो खाना खाने ही वाला था कि बेल बज गई और वो निकल गया। तो एक सेंटेंस से जब आप 10 सेंटेंस बनाएंगे और अपने दिमाग से बनाएंगे तो फिर एक वक्त आएगा आफ्टर 30 डेज़, आफ्टर 60 डेज़, आफ्टर 90 डेज़ कि आपके पास किताबें भरी पड़ी होंगी, बुक्स भरी पड़ी होंगी कि ये भी ट्रांसलेशन करने वाला है। क्योंकि जब टारगेट सामने आ जाता है तो फिर बंदा खुद बहुत चलने लग पड़ता है। जब टारगेट सामने ना हो, कोई चीज़ बनाई ना हो, तो फिर दिमाग में जो है वो जिसे कहते हैं कि जी खाली बंदे का जो दिमाग है वो ज़्यादातर जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होता बल्कि डिस्ट्रक्टिव होता है। वो मुझसे नाराज़ ही होने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गेट एंग्री विद मी। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर हमारा 8। मैं आपके काम से मुतमिन हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क। आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मैं आपके काम से मुतमिन हूँ। आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मैं आपके काम से मुतमिन हूँ। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 9। क्या आपने अपना मोबाइल ठीक करवा लिया है? हैव यू गॉट योर मोबाइल रिपेयर्ड? हैव यू गॉट योर मोबाइल रिपेयर्ड? व्यूअर्स आप देखिए इस फिक्रे में दो चीज़ें हैं। अगर तो आपने मोबाइल खुद ठीक किया है तो सिंपल है जी हैव यू रिपेयर्ड योर मोबाइल, क्या आपने मोबाइल अपना ठीक कर लिया है। लेकिन जब आपने किसी से करवाया है, यानी आप करने वाले नहीं बल्कि करवाने वाले हैं, कहीं पे मार्केट जाके मोबाइल ठीक करवाया, तो फिर आपने ये सेंटेंस लगाना है, क्या आपने गाड़ी अपनी साफ़ करवा ली है? क्या आपने अपना घर साफ़ करवा लिया है? क्या आपने घर अपना मरम्मत करवा लिया है? यानी हर वो सेंटेंस जिसमें आपने कोई काम करवाया है, खुद नहीं किया बल्कि किसी से करवाया है। क्या आपने लैंप सही करवा लिया है? क्या आपने मोबाइल रिपेयर करवा लिया है? क्या आपने गाड़ी का टायर चेंज करवा लिया है? हज़ारों लाखों फ़िक्रे बन सकते हैं, लेकिन जो काम आप खुद नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है सारे काम तो बंदा खुद कर भी नहीं सकता, लेकिन यह कि जब फ़िक्रे बनाने हों तो फिर एक लिस्ट बनाते जाएं, बेशक उर्दू में पहले बनाते जाएं। क्या आपने अपनी दुकान मरम्मत करवा ली है? क्या आपने मकान को रंग करवा लिया है? तो ये जब आप फ़िक्रे करने बैठेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक दिन में अगर बंदा कोई टारगेट ओरिएंटेड हो गए बैठे, पूरे दिन में कहे कि आज मेरा पूरा दिन फारिग है, मैं सुबह फजर से बैठूंगा और शाम इशा तक जो है वो काम करूंगा, तो फिर हज़ार फ़िक्रा भी बना सकता है। ये आप माने या ना माने, लेकिन मेरा कहना है कि 300 फ़िक्रे तो मैंने भी बनाए हुए हैं, लेकिन जो है हज़ार में इसलिए कह रहा हूँ कि जब बंदा वो टोटली फुली फारिग हो तो वो इतना बना सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में फिर वो जेन ने रुकना नहीं है, वो चलते जाना है, वो ख्यालात आते जाने हैं, कैटेगरी को आपने नोट करते जाना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगर आप उसको रैंडमली करेंगे तो शायद 100 फ़िक्रा भी ना बने, लेकिन स्मार्ट तरीके से कि जी ये कैटेगरी मेरे जेन में आ गई, इस कैटेगरी के 50 बनेंगे, इस कैटेगरी के 30 बनेंगे, कैटेगरी की सब कैटेगरीज बनाते जाएँ तो फ़िक्रे आपके साथ ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 10 और आज की एपिसोड का लास्ट सेंटेंस। मैं अपने मुल्क से दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ।
अब देखिए ये फ़िक्रा है, इसका सिंपल तो बना लेंगे जी, आई लव माई कंट्री वेरी मच, दिल की गहराइयों से मुराद बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें वैरायटी लानी हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, आई लव माई कंट्री फ्राम द कोर ऑफ माई हार्ट। फ्राम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से, यानी दिल की जो गहराई हैं उससे भी ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, तो फिक्रा बन जाएगा। अदरवाइज़ ये भी कहते हैं आई लव माई कंट्री वेरी मच, मतलब वही है। लेकिन जब आपने उसमें थोड़ी सी वैरायटी लानी है, उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना है, अपने उसको मज़ीद उसमें अपनी जो है वो क्या कहते हैं अपना नॉलेज को जो है एम्फसाइज़ करना है, तो ये फ़िक्रे इस तरह के बना सकते हैं जी कि मैं अपने मुल्क से दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ, मैं अपनी जो है ज़ुबान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। तो इस तरह के जो फ़िक्रे हैं आप बना सकते हैं।